हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 12 का अकाउंट्स है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। और कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो फंडामेंटल चैप्टर 1 है ना। कहाँ तक हो गया है? पिछले वीडियोज़ में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 29 को किए हैं। अब बारी है इलस्ट्रेशन नंबर 30 को समझने का, है ना। देखिए, सबसे पहले कहता हूँ कि वीडियो कहीं स्किप ना करेंगे और चैनल में बने रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, है ना। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 30 क्या कहता है देख लेते हैं। ए, बी, सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। क्या है? 4 पार्टनर है, ए, बी, सी और डी, है ना। और क्या है? इक्वल है, मतलब सभी समान है, मतलब सभी का वैल्यू एक है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वेर 50,000, 30,000, 25,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब इन लोगों का कैपिटल जो है, पूंजी लगा रहा है कितना है? 1 अप्रैल 2023 को 50,000 ए का है, 30,000 बी का है, 25,000 सी का है और डी का 15,000, है ना। आगे लिखता है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024। क्या बोला? क्लोज करने के बाद, खाता क्लोज करने के बाद क्या होता है? इट वॉज डिस्कवर दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइड। समझ में आ गया? क्या हो गया कि जब खाता बंद हुआ उसके बाद पता चला साझेदार संलेख के अनुसार 10% इंटरेस्ट लगाना है कैपिटल पे, जो कि छूट गया है, लगाया नहीं गया, है ना। आगे लिखता है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इट वाज एग्रीड अमोंग द पार्टनर्स टू मेक एंड द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट। समझ में आया? क्या है? साझेदार में तय हुआ कि जो बैलेंस शीट में दिखाने का है वो अगले वर्ष में दिखा देंगे, है ना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स। और ये कैपिटल फिक्स नहीं है। समझ में आ गया ना। मतलब जो भी कैपिटल बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, नॉट करंट अकाउंट, है ना। चलिए हिंदी भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ए, बी, सी तथा डी एक फर्म में समान साझेदार है, इक्वल है ना। 1 अप्रैल 2023 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 30,000, 25,000 तथा 15,000 थी। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के खाते बंद करने के बाद पश्चात यह पता चला कि साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ के विभाजन के पूर्व पूंजी पर 10% प्रति वर्ष ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई है। साझेदार में यह तय हुआ कि चिट्ठे में परिवर्तन करने के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में इसे इस समायोजन के लिए प्रविष्ट कर दी जाए, जर्नल कर दी जाए, है ना। यह मानते हुए कि पूंजी अस्थायी नहीं है, जर्नल की आवश्यक प्रविष्टि की जाए। समझ में आ गया? सभी हम लोग पढ़ लिए, समझ भी लिए। अब चलो, जो इन लोग का कैपिटल है उसमें कितना प्रतिशत लगाना है? 10%, है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। तो देख सकते हैं ये हमारा सोल्यूशन चालू हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी का 10-10%, 50,000 का 10%, 5,000, फिर 30,000 बी का कैपिटल था तो 30,000 का 10%, 3,000, 25,000 का 10%, 2,500, 15,000 का 10%, 1,500। समझ में आ गया ना। सभी का 10% निकाल लेना है। 50,000 का 5,000, 30,000 का 3,000, 25,000 का 2,500, 15,000 का 1,500 इक्वल करेंगे तो कितना आया? 12,000, मतलब 12,000 आ गया। देखिए इसमें थोड़ा सा हिंट में खुद बोल दिया। क्या? पिछले वर्ष के लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में 12,000 ब्याज के नहीं लिखे गए होंगे। हाँ, नहीं लिखा गया होगा। अतः इस ब्याज से पिछले वर्ष का लाभ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाहिर है बात कि छूट गया तो लिखा नहीं गया होगा, ये क्या कहलाया होगा? प्रॉफिट। और इसको छूट गया होगा, पिछले वर्ष के लाभ कम हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस हानि को साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में सहन करेंगे। अतः प्रत्येक साझेदार के हिस्से में 12,000/4 = 3,000 हानि आती है। इस हानि की राशि से साझेदार की पूंजी खाते डेबिट होंगे और ब्याज की राशि से क्रेडिट होंगे, जो कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है। समझ में आ गया? अब रही बात है कि सबसे पहले ध्यानपूर्वक क्या है कि ये इन लोग जो पैसा को बांटेगा वो इक्वली बांटेगा। ध्यानपूर्वक रखेंगे कि जो इन लोग पार्टनर्स थे वो समान पार्टनर थे, है ना। तो सबसे पहले इसका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, जिसमें ये ब्लैंक रख सकते हैं या फिर
पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का खाता, बी का खाता, सी का खाता और ये डी का खाता और यहाँ टोटल अमाउंट है ना, टोटल लिखना ज़रूरी है। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा वो डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना, ए का 5,000 आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का 3,000, इसका 2,500 और इसका 1,500, टोटल करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, है ना। अब यही 12,000 क्या हो जाता है, इक्वल ना पार्टनर्स था इन लोग, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल प्रोपोर्शन पे। तो क्या हो जाएगा, सभी का 12,000 को 4 जगह में बांटेंगे तो सभी का 3,000 निकल जाएगा। यही डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट। शेयरिंग रेशियो इक्वली, तो सभी इक्वल पार्टनर्स है तो सभी को इक्वल में बांट देंगे। 3,000 3,000 3,000 3,000, समझ में आ गया, ये 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब रही बात है इसमें देखना हमको डिस्टेंस, इसमें क्या है, क्रेडिट है। अब ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, है ना। तो एक जगह क्रेडिट एक जगह डेबिट, तो समझ में आ जाता है ना, एक जगह माइनस एक जगह प्लस रहेगा तो श्योरली घटता है ना। तो 5,000 में 3,000 को घटा देंगे तो 2,000। फिर इसका देखते हैं बी का, यहाँ 3,000 है, 3,000 में 3,000 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें देख लो 2,500 है, 2,500 में 3,000 घटाएंगे तो माइनस का 500 आ जाएगा, है ना। इसका देख लो 1,500 में 3,000 घटा देंगे तो माइनस का 1,500 आ जाएगा। अब रही बात है कि समझ में आ गया ना, ये निकल गया 2,500 और ये 1,500। अब देखो इनमें से दोनों में बड़ा कौन है फाइंड करने का। यहाँ क्रेडिट में 5,000 था, डेबिट में 3,000 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 5,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट ये 2,000 क्रेडिट हो जाएगा। इसमें आ जाओ, ये इसका तो काम नहीं करना है, इसका कर लो। सी में क्रेडिट का अमाउंट 2,500 है और यहाँ 3,000 है, तो ज़्यादा कौन है, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो डेबिट का अमाउंट ये 500 निकल गया, समझ में आ गया। इसमें आ जाओ 1,500 क्रेडिट अमाउंट है और यहाँ डेबिट अमाउंट 3,000 है, तो ज़्यादा किसका है, डेबिट अमाउंट, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इससे जनरल एंट्री तैयार हो गया, है ना। जो डेबिट है कौन कौन है, ये सी का है और ये डी का है, तो ये सी और डी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सी एंड डी के डेबिट हो जाएगा। जो अमाउंट यहाँ है कितना है, 500 एंड 1,500, 500 और 1,500, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ओनली फॉर ए, टू एस कैपिटल 2,000, समझ में आ गया ना। और ये कब, 31 मार्च 2024 को क्लोजिंग डेट था, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग बनाते होंगे, जानते भी होंगे, क्या, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, समझ में आ गया ना। अब इसमें ये एंट्री कर लेना है, बाकी बात नरेशन भी आप लिख सकते हैं। एडजस्टमेंट फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, जो भूल गया था इन प्रीवियस ईयर अकाउंट्स, पिछले साल का जो भूला गया था उसी को दिखा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, है ना। क्या हो गया, 500, 1,500, 2,000, समझ में आ गया। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 30। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग 31 को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।